बयान करती है जब यीशु सो रहा था नाव में और आंधियां आने लगे, तूफान आने लगे, चेले घबरा गए। यीशु यीशु हम डूब रहे हैं। यीशु को उठा दिया, जगा दिया नींद से। यीशु ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आंधी तूफान थम जा, और वो थम गए। प्रभु ने चेलों से कहा, ये अल्प विश्वासियों, तब तक और कितना मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। आप घबराया हुआ जीवन जियोगे जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। हालेलुया। बहुत लोग भूल में पड़े हैं क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। बहुत लोग एक हारा हुआ जीवन जी रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। बहुत लोग डर में जी रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। आज जरूरत है कलीसिया को परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानना। आज छोटी छोटी चीजों से हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को ना पहचानना। बाइबल बयान करती है जब यीशु सो रहा था नाव में और आंधियां आने लगे, तूफान आने लगे, चेले घबरा गए। यीशु यीशु हम डूब रहे हैं। यीशु को उठा दिया, जगा दिया नींद से। और यीशु ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आंधी तूफान थम जा, और वो थम गए। और प्रभु ने चेलों से कहा, ए अल्प विश्वासियों, कब तक और कितना मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। आप घबराया हुआ जीवन जियोगे जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते। बाइबल बयान करती है जब 5000 लोग यीशु के साथ थे, 5000 पुरुष, बाकी बच्चे औरतों को लगाओ तो अराउंड 15-20 लाख, 20,000 लोग थे, 20,000 अराउंड। सो चले यीशु के पास आए, प्रभु बहुत रात हो गई है और बहुत दूर आ गए हैं पहाड़ पे, तो लोगों को बोल कि ये चले जाएं, बाहर जाएं, अपने घरों को जाएं, ताकि अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। तो यीशु ने कहा, तुम इन्हें भोजन दे दो। प्रभु 5000 पुरुष हैं, हम कहां से देंगे? हाँ, पूरा भी इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं आएगा, एक एक बुरकी नहीं पूरी आनी। पर प्रभु यीशु कहां से? बहुत बारी हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानते नहीं हैं और इसीलिए डर और संदेह की बातें करते हैं, इसीलिए घबराया हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। अब ये कैसे होएगा? परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानना। प्रभु चाहता है कि आज कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ्य के ज्ञान से वंचित ना रहे। आपको जानना और समझना और पहचानना है परमेश्वर की सामर्थ्य को। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में सृष्टि हमें जाहिर करती है, हमें बताती है। सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकाशन देती है। रोमियो 1 उसका 19 और 20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। उसकी सनातन सामर्थ्य, बोलो सनातन सामर्थ्य। बाइबल बयान करती है और उसका परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। उसकी सृष्टि में उसकी सनातन सामर्थ्य को हम प्रकट होता हुआ देखते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इंग्लिश में लिखा है सो दैट दे आर विदाउट एक्सक्यूज। आप प्रश्न उठा नहीं सकते। ये प्रभु की सामर्थ्य पर उसकी सृष्टि को देखते हुए
वो विदाउट एक्सक्यूज है, वो निरुत्तर है। हालेलुया। इस सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर प्रभु को अपनी सामर्थ्य को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसकी सृष्टि में उसकी सामर्थ्य का प्रूफ है। एक 8 फुट 6 इंच लंबी वाली हाइट के बंदे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो लंबा है। जब आप उसे देखते हो आपको पता चलता है कि वो लंबा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ फरीसी सदूकी आए, यीशु कोई चिन्ह दिखा, कोई चिन्ह ना दिख। आप समझ रहे हो? तो उसकी सृष्टि उसकी सामर्थ्य को बयान करती है। सनातन सामर्थ्य, दे आर विदाउट एक्सक्यूज, निरुत्तर है वो। हालेलुया। वचन संहिता 33 उसका 6। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। तो ये जो आकाशमंडल देख रहे हैं ना ऊपर, लाखों करोड़ों तारे जो अभी तक गिने नहीं जा सके, अकेला एक तारा, पता नहीं कितनी सारी पृथ्वियां एक तारे में समा जाएं। और आज तक सारे तारों की खोजबीन नहीं हुई। ये भी नहीं पता कितने तारे हैं। चाहे साइंस कितनी एडवांस क्यों नहीं हो गई है, आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि कितने तारे पूरे सोलर सिस्टम, पूरे एरिया में, पूरे यूनिवर्स में। आप समझ रही हो क्या लिखा है? आकाशमंडल यहोवा के वचन से। सूरज को सबसे छोटा तारा माना जाता है, सबसे छोटा। हम कहते हैं ना आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम हैं। अभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा स्टडी नहीं कर पाए। और कहा जाता है ऐसी कितनी लाखों और करोड़ों गैलेक्सीज हैं, अभी तो एक गैलेक्सी पता नहीं लगा पाए। और ये सब कैसे बना? लगाओ उसी वचन को स्क्रीन पे। इतना बड़ा आकाशमंडल, आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। प्रभु ने कहा और वो बन गए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा, बनाया, तैयार किया। आप समझ रहे हो? उसने बोला और वो चीजें बन गई। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये जो शेड डला इस पे बहुत लोगों की मेहनत है। हाँ, बहुत मिस्त्री लगे हैं। हाँ, वेल्डिंग वाले लगे हैं और काफी समय लगा है। पर प्रभु को इसकी जरूरत नहीं थी। प्रभु ने बाइबल क्या बयान, उसके वचन से आकाशमंडल बन गया। उसने बोला और वो बन गया। कैसे बना? उत्पत्ति 1:3 क्या लिखा है? जब प्रभु ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसने सिर्फ बोला, कहा उजाला हो जा, उजाला हो गया। बड़े बड़े एलईडी बल्ब प्रभु को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी उजाला लाने के लिए। बड़े बड़े बिजली वाले बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है प्रभु को। मनुष्य का बनाया हुआ बल्ब एलईडी, हाँ, 3 साल 4 साल भाई फ्यूज हो गया। जो प्रभु ने हजारों साल पहले बना दिया है, अब तक वो ज्योति बनी हुई है, अब तक फ्यूज नहीं हुई है। ऐसी ज्योति प्रभु के द्वारा तैयार की गई। अब समझ रहे हो? वो सनातन परमेश्वर है। उसने कहा और वो हो गया। उसने कहा, आगे भी आप पढ़ोगे पूरा उत्पत्ति पहला अध्याय है ना, 6 में लिखा है, फिर प्रभु ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि वो 2 भाग हो जाए। तभी प्रभु एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। तो आकाशमंडल प्रभु के वचन के द्वारा उसने कहा और ऐसा हो गया। आज कलीसिया हमें प्रभु की सामर्थ को पहचानने की जरूरत है। इतना बड़ा परमेश्वर जिसके कहने के द्वारा आकाशमंडल बन गया, तो आज मेरी छोटी सी बीमारी निकालने में उसको कुछ बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा और हो गया। जिसने कहा और पूरा आकाशमंडल बन गया। तो मेरी छोटी सी बीमारी क्या है? कैंसर, 4th स्टेज कैंसर लिवर का। हाँ, कुछ ही दिन दे दिए डॉक्टर्स ने जीने के। किसी ने सुसमाचार बताया, प्रभु के भवन में आई, प्रभु की दासी ने प्रेयर करी, प्रभु की सामर्थ ने छुआ। 4th स्टेज का कैंसर जड़ से निकल चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है। बहन टोटली फ्री हो चुकी। आप समझ रहे हो? अद्भुत। प्रभु के लिए क्या मुश्किल है? उसने कहा और आकाश मंडल तैयार हो गया। समझ रहे हो? आकाश मंडल।
आप समझ रहे हो और सीख रहे हो मैं क्यों बयान कर रहा हूं? ये परमेश्वर की सामर्थ है। आप समझ रहे हो? आप डरे बैठे होते हो, आप घबराए बैठे होते हो, आप संदेह में होते हो, क्यों? प्रभु की सामर्थ को ना पहचान। अगर प्रभु आकाश मंडल को अपने वचन से बना सकता है, अगर प्रभु एक स्पर्श से इसके बहन के 4th स्टेज कैंसर को उखाड़ सकता है, तो आज आपकी बीमारियां जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आपके बंधन जो है टूटेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ऑलराइट, 33 उसका 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। सिंपल। उसने, अब समझ रहे हो, उसने कहा और हो गया। उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिफारिशें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। प्रभु ने कहा और हो गया। अब समझ रहे हो? परमेश्वर की सामर्थ को पहचानना उसके लिए क्या मुश्किल और क्या संभव है। जिसने कहा और ये आकाश मंडल तैयार हो गया, जिसने कहा और ये बड़े बड़े तारे तैयार हो गए, जिसने कहा ये अनेकों जानवर निकल आए, जो थे नहीं वो बन गए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने तैयार किया, मनुष्य को प्रभु ने तैयार किया। सामर्थ, उसकी सृष्टि उसकी सामर्थ को बयान करती है। जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं, उस सृष्टिकर्ता की सामर्थ का प्रकाशन हम पाते हैं। प्रभु ने कहा और चीजें हो गई। हालेलुया। सब वो प्रभु की सामर्थ। कुलुसियों 1 उसका 17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, पृथ्वी का अपने एंगल में घूमना। अब समझ रहे हो? थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो गया, अब समझ रहे हो? पृथ्वी सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण जल भी सकती है, पर किस रीति से प्रभु ने सारी चीजों को स्थिर रखा हुआ है। प्लैनेट जो घूम रहे हैं वो अपने बाड़े में घूम रहे हैं, अपनी लाइन में घूम रहे हैं, अपने सर्कल में घूम रहे हैं। समझ रहे हो? जरा सा कोई प्लैनेट इधर से उधर हुआ, बाहर निकला, टकराव हुआ, खत्म। समझ रहे हो? प्रभु है जो सारी चीजों को होल्ड करता है, स्थिर रखता है। उसकी सामर्थ के द्वारा चीजें चल रही हैं। मनुष्य को लगता है कि उसका कंट्रोल में सब कुछ है। अभी 8.4 मैग्नीट्यूड रिश्टर स्केल का भूचाल रशिया में आया। 8.4 पता कितना बड़ा ये भूचाल होता है। 9 मैक्सिमम होता है, तो अब समझो 8.4। और सुनामी के अलर्ट, और जो हवाई शहर था वहां पे 8-8, 10-10 फुट की लहरें उस शहर में एंटर कर गई। प्रभु है जिसने सारी चीजों को स्थिर किया हुआ है। कितनी कोशिशें मनुष्य लगा ले, कौन सी बाढ़ रोक पाया वो? कौन सी सुनामी को वो रोक पाया? अभी अमेरिका में कितनी आग लग गई थी, शहर के शहर, घरों के घर जल गए थे। इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी क्या कौन सी आग पे वो कंट्रोल कर पाया? ये परमेश्वर है जो सर्व सामर्थी है और सारी चीजों को स्थिर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मनुष्य अपने आप को ईश्वर ना समझे, क्योंकि वो ना है और ना ही बन सकता है। हालेलुया। प्रभु है जिसकी सामर्थ के द्वारा ये सारी चीजें सृजी गई, और उसी की सामर्थ के द्वारा ये सारी चीजें स्थिर हैं। आमीन। वो सारी चीजों को स्थिर रखता है। हमने जाना प्रभु की सृष्टि में प्रभु की सामर्थ को। अब परमेश्वर के सामर्थ जो हम यीशु के पुनरुत्थान के बीच में देखते हैं। हालेलुया। किस प्रकार यीशु मसीह का इस धरती पर आना हुआ, बाइबल बयान करते वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतिहास को चेंज कर दिया।
समझ रहे हो? मुर्दों में से चलाया जाना, मौत के ऊपर जय पाना, मौत को धोखा देकर बाहर निकल आना। इफिसियों 1 उसका 19 से 21। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। सामर्थ कितनी महान है, पढ़ो। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हालेलुया। वो सामर्थ जो प्रभु मसीह में प्रकट करी गई, उसके जिलाए जाने के द्वारा। प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, उस मरियम के कोख में आना परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा था। बाइबल बयान करती है, जब मरियम के पास वो दूत आया और उसने कहा तू पुत्र जनेगी, उसने कहा मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे होएगा? उस दूत ने कहा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होएगा। तो यीशु का उस गर्भ में आना प्रभु की सामर्थ के द्वारा था। और बाइबल बयान करती, जब यीशु मसीह सलीब पे गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ही की सामर्थ के द्वारा यीशु मुर्दों में से जिलाया गया। हालेलुया। जब मरियम और मार्थ वो उसे ढूंढते हुए आए, भागते हुए, और वो दूत उस जगह पे था, और वो उस दूत ने पूछा तुम किसे ढूंढती हो? उसने कहा यीशु। यीशु यहां पर नहीं है जिसे तुम ढूंढती हो, जो मर गया था अब जी उठा है, और अब तक वो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह का जिलाया जाना ये प्रभु की सामर्थ्य। ध्यान दें, मैंने पहले भी बताया, ये नहीं था कि इससे पहले मुर्दे नहीं जीवित हुए। मुर्दे जीवित हुए थे, यीशु ने खुद मुर्दे जीवित किए हैं। लाजर भी जीवित हुआ। समझ रहे हो? अगर आप एलिशा के टाइम पे जाओ, वहां पे वो जवान बच्चा जीवित हुआ। बात मुर्दे जीवित होने की नहीं थी, बात वो जीवित हुए और फिर अपने टाइम पे मर गए, पर यीशु जीवित हुआ और अब तक जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। वो अब तक जीवित है प्रभु की सामर्थ के द्वारा। आमीन। उसने मृत्यु की सामर्थ को उलट कर दिया। आमीन। और वो महिमा में दे जो कभी मरने की नहीं है, वो अनंत काल की सामर्थ के द्वारा प्रभु जिलाएगा, और अब तक यीशु जीवित है। हालेलुया। रोमियो 1 उसका 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। सुसमाचार, गुड न्यूज, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो लोगों के जीवनों को बदलने की सामर्थ रखती है। एक रूह को अंधकार से उजाले में लाने की सामर्थ रखती है। एक रूह को नरक के मार्ग से स्वर्ग के मार्ग में प्रवेश कराने की सामर्थ रखती है। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, गुड न्यूज से नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि उद्धार पाने वालों के निमित्त ये प्रभु की सामर्थ है। प्रभु के सुसमाचार में, गुड न्यूज में हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। गुड न्यूज, जब हम यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, हम प्रभु के उद्धार को पा लेते हैं। अनंत काल का रास्ता हमारा बदल जाता है सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति हृदय से विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है कि हाँ यीशु प्रभु है और वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करता है। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। क्योंकि उद्धार पाने वालों के निमित्त सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु की सामर्थ को पहचानना, प्रभु की सामर्थ को जानना। तो आज हमें धोखे में नहीं जीना, हमें संदेह में नहीं जीना, हमें डर में नहीं जीना, हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी सामर्थ की पहचान में बढ़ना है। आपको जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, जितना अधिक आप उसकी सामर्थ को पहचानते हो, उतना अधिक आप उससे प्रेम करते हो, उतना अधिक आप रूह और सच्चाई से उसकी महिमा करते हो, उतना अधिक आप उसके लिए जीते हो।
हालेलुया। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु चाहता है हमें हारा हुआ जीवन नहीं, आशा में, विश्वास में प्रभु की सामर्थ्य को पहचानते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु ने जो किया है उसको हम जाने और पहचाने। इसने कहा और ये सृष्टि तैयार हो गई। वो जलाली परमेश्वर है। आज आपको उसकी सामर्थ्य की पहचान में बढ़ना है। इसने कहा और आकाश मंडल बन गया। और आज मैं जरा जरा सी चीजों से घबरा जाता हूं, छोटे छोटे आंधी तूफान से घबरा जाता हूं, थोड़े से सताव से घबरा जाता हूं, थोड़े से विरोध से घबरा जाता हूं। आज आपको समझना और पहचानना है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपकी आशा बढ़ती जाए, यीशु के सामर्थी नाम से। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।